माहिरा चुप थी। सिर्फ एक चीज उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। जैन मेरा कजिन है। जेवा फूफी माँ की बातों में जिंदा हो गई थी और माहिरा की आंखों में गिल्ट से ज्यादा कंफ्यूजन था। उसने फोन उठाया, नंबर डायल किया। जैन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। जैन अशफाक। फोन कनेक्ट होता है। जैन नींद भरी आवाज में बोला, माहिरा। माहिरा रुकी हुई सांस के साथ बोली, तुम जाग रहे थे? नहीं, अब जाग गया हूँ। माहिरा सीधे मुद्दे पर आई। मुझे सब पता चल गया है। क्या? तुम जेवा फूफी के बेटे हो और मैं तुम्हारी कजिन हूँ। अब्बू तुमसे क्यों नफरत करते हैं सब पता चल गया है मुझे। जैन ठंडी सांस भरता हुआ बोला, तो अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया। माहिरा ने जवाब दिया, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। जो बात नरी में अधूरी रह गई थी, मैं उसके जवाब चाहती हूँ। माहिरा, मैंने उस वक्त भी कहा था, तुम कुछ एक्सपेक्ट ना करो। मैं सिर्फ दोस्ती निभा सकता हूँ। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। माहिरा ने पलट कर जवाब दिया, दोस्ती का फैसला मैं करती हूँ जैन, और रिश्तेदारी का फैसला मेरा दिल नहीं खानदान करता है। जैन चुप रहता है लेकिन आवाज में दर्द था। फिर भी तुमने कॉल किया? क्योंकि मुझे सिर्फ रिश्ता नहीं चाहिए था जैन। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि तुमने मना किया था या डर के पीछे छुप गए थे। जैन ने जवाब दिया, मना किया था, खुद से भी, तुमसे भी। माहिरा हल्की आवाज में बोली, तो अब भी वही फैसला है? जैन मुलायम सी आवाज में बोला, हाँ, अब भी वही। माहिरा की आंखों में एक आंसू रुक कर टूटा था। फोन की स्क्रीन धीरे से अंधेरी हो जाती है। माहिरा धीरे से बोली, ठीक है जैन, जवाब मिल गया। कॉल कट। माहिरा ने फोन नीचे रखा। बिस्तर पर बैठी वो खाली आंखों से दीवार को देख रही थी। कहीं कुछ टूट गया था। न जज्बात, न भरोसा, बस एक उम्मीद थी जिसे जैन ने 2 लफ्जों में मिटा दिया था। हाँ, अब भी वही। दिल चाह रहा था रो ले, पर आंसुओं को इजाजत देनी थी। वो खामोशी में बैठी रही, जहर जैसे लम्हे गुजार रही थी। दूसरी तरफ जैन का कमरा। उसी वक्त जैन ने फोन नीचे रखा, छत को देखता रहा, आंखें बंद की और फिर खोल दी। एक हल्के दर्द की लकीर उसके चेहरे पर थी। जैन अंदर ही अंदर कह रहा था, तुम्हारे लिए मना किया है माहिरा, क्योंकि जो दर्द मैं ले चुका हूँ तुम नहीं ले सकती। मैं नहीं सुन सकता तुम्हारे लिए बुरा, और मैं नहीं कर सकता तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इतनी भी नहीं। जैन को अपनी अम्मी की मुस्कुराहट याद आई और उनकी हिदायत भी। उसने आंखें बंद की और दिल में माहिरा की आखिरी बात गूंजती रही, ठीक है, जवाब मिल गया। सुबह की रोशनी ने कमरे में एक नरमी भर दी थी, लेकिन माहिरा के दिल में आज भी रात जैसी खामोशी थी। वो सोफे पर बैठी, चाय का कप थामे हुए, मगर नजर दूर कहीं खोई हुई थी। जैन की बातें, उसका लहजा, उसका हाँ, अब भी वही सब कुछ उसके अंदर गूंज रहा था। तभी हुरैरा आई, धीरे कदमों से, हाथ में एक पुराना लैपटॉप लिए जिसे वो बार बार देख चुकी थी। माहिरा ने सिर्फ आंखों से देखा, कुछ कहा नहीं। हुरैरा उसके पास बैठ गई। हुरैरा नरमी से मुस्कुराकर बोली, माहिरा, बेटा याद है तुम्हें? अनु की शादी में एक परिवार आया था। मिस्टर सिद्दीकी, उनकी वाइफ, तुम्हारी तारीफ कर रही थी पूरी महफिल में। माहिरा ने आंखें झुका के सिर हिला दिया। उस वक्त तो वो एक कैजुअल मेमोरी थी, अब बस एक फॉर्मल सी हाँ। हुरैरा ने थोड़ा रुक कर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हुरैरा थोड़ा सूखा सांस लेकर बोली, उन्होंने फोन किया था कल, छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। माहिरा का कप कांप गया, हाथ थोड़ा सा हिल गया। उसने कप को धीरे से टेबल पर रखा।
आंखों में झटका था, लेकिन बोल ना सकी। चुपचाप सिर्फ हुरैरा को देखती रही, जैसे कुछ समझ ना पाई हो या शायद खुद समझ गई हो। हुरैरा दिल से जर्रा जर्रा होकर बोली, मैं जानती हूँ अचानक है सब कुछ, लेकिन माहिरा बेटा, वो लड़का, उस घर का बेटा, मैं उसे जानती हूँ। थोड़ा रुकती है। माहिरा अब भी उनकी तरफ देख रही थी। हुरैरा जरा सी मुस्कान के साथ बोली, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, तुम खुश हो जाओगी। उसे देखकर उसके साथ माहिरा का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे आंखों में एक साया सा आकर बैठ गया हो। जैन का चेहरा, उसका लहजा, उसकी आंखें, और अब हुरैरा का कहना, तुम खुश हो जाओगी, उसे देखकर। वो पल जिसमें दिल कुछ समझता है, लेकिन दिमाग उस समझ को ठुकरा देता है। माहिरा की सांसें तेज हो गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस आंखें झुकी रहीं और सारे ख्याल जैन तक जाकर रुक गए। हुरैरा उसका हाथ दबाते हुए प्यार से बोली, मैं मजबूर नहीं कर रही माहिरा बेटा, बस इतना कह रही हूँ, दिल से सोच लेना। जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं जिनसे सब कुछ बदल जाता है, और फिर हम समझ नहीं पाते कि क्या किस्मत ने दिया, क्या हमने छोड़ा। माहिरा के हाथों पर एक मुस्कुराहट आई। सॉरी, माहिरा के होठों पर एक मुस्कुराहट आई, बेजान, जैसे दर्द को छुपाने की आदत हो गई हो। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अम्मी। हुरैरा ने सर हिला दिया, कब तो तुम्हारा है फैसला भी। हुरैरा चुप हो जाती है, लेकिन आंखों में उम्मीद छुपी होती है। कमरे की लाइट बुझ चुकी थी। सिर्फ मूनलाइट का एक हल्का सा नूर पर्दों के रास्ते अंदर आ रहा था। माहिरा बेड पर बैठी थी, अपने घुटनों को गले लगाए। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ बेचैनी थी। उसकी डायरी उसके पास थी, लेकिन लिखने का जज्बा उस वक्त मर चुका था। उसका मन बार बार वही बात दोहरा रहा था, तुम खुश हो जाओगी उसे देखकर, मैं उसे जानती हूँ। और उसके सामने सिर्फ जैन का चेहरा आ रहा था। उसका वो झुक के देखना, वो हल्की सी मुस्कुराहट, वो कॉलेज के कॉरिडोर में बिना कुछ कहे साथ चलना, उसका मजी में कहना, मैं सिर्फ एक रिश्ता निभा सकता हूँ, दोस्ती का। वो अब भी वही कहती आंखें। माहिरा अंदर ही अंदर दिल से कह रही थी, तो तुम मेरे कजिन थे और मुझे पता भी ना चला जाए, तुम मेरी फूफी के बेटे हो, और इस बात का मुझे इतनी देर में क्यों पता चला। उसने छत की तरफ देखा, जैसे कोई जवाब छुपा हो वहां। फिर उसका मन उस कॉल तक गया जब जैन ने उसे मरी में रिजेक्ट किया था। एक सिंपल सी बात इतनी गहराई से बोली थी, तुमने। मायरा थोड़ी खुद से हल्का सा हंसी में बोली, तुमने तो कभी प्यार का लक्ष्य नहीं लिया जैन, लेकिन तुमसे जुदा होने का ख्याल ही मुझे तोड़े देता है। उसकी आंखों से एक आंसू छलक गया, लेकिन वो चीख कर रो रही थी, सिर्फ अंदर गिरती जा रही थी, जैसे हर याद एक सीढ़ी हो और उसका दिल नीचे उतरता जा रहा हो। तभी उसने डायरी उठाई और एक लाइन लिखी, कभी कभी दर्द का इलाज मोहब्बत नहीं फैसला होता है। उसने डायरी बंद की, मिरर के पास जाकर अपना चेहरा देखा। आंखें सूजी हुई थी, लेकिन एक ठहराव था उनमें, जैसे एक जंग लड़ ली हो और अब फैसला सुनाना हो। फिर उसने फोन उठाया, कांटेक्ट लिस्ट में अम्मी के नाम पे थोड़ा रुक गई। माहिरा धीरे से नरमी में बोली, अम्मी। थोड़ी सी खामोशी रही। आप कह रही थी ना कि रिश्ता अच्छा है, मैं हाँ कह रही हूँ। हुरैरा के उस तरफ कुछ कहने से पहले ही माहिरा ने फोन कट कर दिया था। वो कुछ ज्यादा सुनना नहीं चाहती थी, अब बस खामोशी में रहकर अपने फैसले को महसूस करना चाहती थी। माहिरा अंदर ही अंदर, मैं जैन से प्यार करती हूँ, पर अगर उसने कभी उस प्यार का एहसास भी ना किया, तो भी मैं इस रिश्ते को सिर्फ उसके नाम के लिए मंजूर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मोहब्बत का असली रूप बस एक खामोशा हाँ होता है। तो यह था हमारा आज का पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। छोटा पार्ट है क्योंकि
میرے ایگزامس چل رہے ہیں اسی لیے میں اسٹوری نہیں لکھ پا رہی ہوں، اتنی ہی لکھی تھی تو آپ کو سنا دی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسٹوری کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔